जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित जैव प्रक्रम में पोषण में हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में 10 प्रश्नों को कवर किया था। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर और समझते हैं कि आज का हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है, ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और समझते हैं। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में 10 प्रश्नों तक कवर किया था। अब इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 है कि ग्रहणी भाग है, यानी कि ग्रहणी जो है किस भाग में आता है। मनुष्य जो है, मनुष्य के आहार नाल के अंतर्गत एक अंग पाया जाता है जो पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उस पाचन तंत्र के अंतर्गत में एक छोटी आंत पाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है सीक्वेंस में, सबसे पहले मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत तथा छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है। तो यह छोटी आंत जो है, छोटी आंत को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो है ड्यूडेनम, दूसरा जो है इलियम, तीसरा जो है तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो ग्रहणी जो है किसका भाग है। तो ग्रहणी जो है छोटी आंत, ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी मुख और ऑप्शन डी यकृत। तो हम लोग ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी पढ़ते हैं, यानी कि ग्रहणी को हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, ड्यूडेनम। क्या पढ़ते हैं, ड्यूडेनम। तो ग्रहणी जो है किसका भाग हुआ, तो हमने बताया कि ग्रहणी जो होता है वह छोटी आंत का भाग होता है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, छोटी आंत कि बड़ी आंत कि मुख यकृत। तो हमने बताया कि ये जो भाग है किसका भाग है, तो छोटी आंत का। तो हो गया हम लोगों का प्रश्न का आंसर। ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। तो छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो मनुष्य में जो होता है भोजन का पाचन अनेक स्थानों पर होता है, जैसे कि मुख में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है। तो इस तीनों अंगों में, इन तीनों पाचन अंगों में कहाँ पर पाचन की प्रक्रिया पूर्ण पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है उदर यानी उदर मतलब पेट, और चौथा है छोटी आंत। तो हम लोग यह जानते हैं कि भोजन का पाचन पहले कहाँ पर संपन्न होता है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ पर पाचन तंत्र में जिस अंग में एंजाइम या पाचक रस या क्षारीय रस पाए जाते हैं, उसी भाग में भोजन का पाचन होता है। यानी भोजन का पाचन हम लोग के आहार नाल में 3 जगहों पर होता है। पहला मुख, दूसरा छोटी आंत और तीसरा आमाशय। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों जगहों पर एंजाइम उपस्थित होती है या पाचक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भोजन पचते हैं। तो इसमें यह हम लोग को बताना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, यानी संपन्न कहाँ पर होती है, समाप्ति कहाँ पर होती है। तो पहला है मुख, मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ग्रसनी, ग्रसनी में एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला है उदर, इसमें भोजन का पाचन होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है। और
इसमें क्वेश्चन ऑप्शन डी जो है छोटी आंत, तो छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन मनुष्य में संपन्न होता है। यानी कि इसके बाद एक हम लोगों के लिए बड़ी आंत पाई जाती है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें हम लोग के लिए केवल जल का ही अवशोषण होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है किसमें, तो छोटी आंत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लार कितनी जोड़ी होती है? लार कितनी जोड़ी होती है? तो लार जो है वो कितनी जोड़ी होती है? ऑप्शन है ए 2, बी जो है 3, सी है 4, डी है 5। तो बच्चों लार जो है हम लोग के मुख से संबंधित है, यानी कि मुख में जीभ के ऊपर जो लार पाई जाती हैं वह 3 जोड़ी पाई जाती है, जिसमें पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा जो होता है सबमैंडिबुलर। ये जो तीनों होते हैं इनकी सहायता से हम लोगों में भोजन का पाचन संपन्न होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लार कितनी जोड़ी होती है, 2 है तो नहीं है, 2 जोड़ी है तो नहीं है, 3 जोड़ी है तो हमने बताया कि 3 जोड़ी होता है, जब 4 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, यानी कि लार कितनी जोड़ी होता है, तो 3 जोड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं 14। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी मनुष्यों में जो मनुष्य जो होते हैं वो वयस्क होते हैं, यानी कि वैसे व्यक्ति जिन या मनुष्य जिनका उम्र 19 वर्ष से ऊपर की होती है तो वो वयस्क में काउंट की जाते हैं। तो उस प्रकार के जीवों में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 52। तो बच्चों जो दांत है यह हम लोग के भोजन को काटने, फाड़ने या चबाने में कार्यरत होता है। दांत जो होता है यह प्रारंभ में 20 दांत उत्पन्न होते हैं, जो उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। यानी कि यह सभी दांत जो होते हैं झड़ जाते हैं और पुनः इसके स्थान पर 20 अन्य दांत आते हैं और इसके बाद 12 अस्थायी दांत आते हैं। यानी कि वयस्क मनुष्य में देखा जाए तो टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन यदि पूछा जाए कि मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। और अस्थायी दांत पूछे तो 20 होगा और अस्थायी दांत को पूछे तो 12 होगा। यहाँ पर पूछा है वयस्क में, तो वयस्क में क्या होगा? 20 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 32 होगा, 52 नहीं होगा। 52 पर हम एक फैक्ट आपको बताते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में सभी दांतों की संख्या कितनी होती है तो बताना 52 होती है। कितनी होती है? तो 52 होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। दांत जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने के बाद दांत जो भी कार्य करता है उसके प्रयोग से हम लोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो पूछा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत जो है बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चर्वणक और चौथा अग्रचर्वणक। फिर से सुने, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चर्वणक और चौथा अग्रचर्वणक। तो इस तरह दांतों की कुल प्रकार कितने हो गए? 4। तो 1 होगा तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 तो 4 होगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने देखा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो हमने पहले ही
यह प्रश्न का उत्तर डिस्कशन में आगे आ चुका है कि भोजन का पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और यह जो पचता हुआ जाता है यह छोटी आंत तक संपूर्ण भोजन को पचा देता है। यानी कि भोजन का पाचन मुख से होता है, तो हाँ, इसका आंसर क्या हो गया, मुख से ही प्रारंभ होता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन ही नहीं होता है, यकृत में भोजन का पाचन नहीं होता है, आंत में होता है लेकिन यहाँ से प्रारंभ नहीं होता है। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दांत का कार्य क्या होता है? पहला काटना, दूसरा फाड़ना, तीसरा पीसना और चौथा इनमें से सभी। तो हमने बताया कि दांत जो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला रदनक होता है, दूसरा कृंतक, तीसरा अग्रचर्वणक, चौथा चर्वणक। तो इसमें क्या होता है, ये चारों दांत जो प्रकार होते हैं इनका अपना अलग अलग कार्य होता है, जिसके प्रयोग से वह अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उससे निगलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो होता क्या है कि दांत का काम हो गया काटना भी, फाड़ना भी, पीसना भी, और जब सभी दिया है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी भी। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, क्योंकि दांत का जो काम है वो तीनों है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। जठर रस में क्या नहीं पाया जाता है? जठर रस में क्या नहीं पाया जाता है? बच्चों, जो जठर रस है यह आमाशय के दीवारों में धंसे हुए भागों में पाया जाता है। जठर रस जो है आमाशय के धंसे हुए दीवारों में पाया जाता है। यानी कि जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं और उस 3 प्रकार में हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पहला है पित्तरस, दूसरा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है म्यूकस और चौथा है अग्न्याशयी रस। इसमें खोजना है कि जठर रस में नहीं है। तो दोस्तों, जठर रस में पित्त रस नहीं आता है क्योंकि यह यकृत से स्रावित होता है। HCl जो है यह स्रावित होता है। फिर म्यूकस भी जठर रस से स्रावित होता है, जबकि अग्न्याशयी रस भी ये शामिल नहीं होता है। इस तरह इसका आंसर तो 2 हो गया, इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ से हम लोग देखेंगे जठर रस में क्या नहीं है, तो पित्त रस नहीं पाया जाता है और अग्न्याशयी रस नहीं पाया जाता है। यानी कि HCl पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाता है, तो पित्त रस क्या हो जाएगा, पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? बच्चों, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि सभी प्रश्न के ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो हमने प्रारंभ में ही बताया था कि छोटी आंत जो होती है 3 भागों में बटी होती है, जिसमें पहला भाग जो होता है ड्यूडेनम, दूसरा जो होता है जेजुनम और तीसरा जो होता है इलियम। तो देखते हैं इनमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है। पहला कार्डियक। कार्डियक जो दोस्तों होता है यह आमाशय का भाग होता है और यह हमें यही खोजना है कि नहीं है। यानी कार्डियक जो है ये छोटे आमाशय का भाग होता है। यानी छोटी आंत में कौन कौन सा है, फंडिक है और पाइलोरिक है। यानी कि आमाशय में कार्डियक पाया जाता है, पाइलोरिक पाया जाता है और फंडिक पाया जाता है। तथा इसमें हम लोग देखें कि छोटी आंत का भाग नहीं है। तो छोटी आंत का भाग नहीं है तो ये कार्डियक भी नहीं है, छोटी आंत में ये कार्डियक भी नहीं है, फंडिक भी नहीं है और ये पाइलोरिक भी
नहीं है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि छोटी आंत में जो होता है भाग, 3 जो होते हैं, जेजुनम, इलियम और एक होता है ड्यूडेनम। तो तीनों भाग इसमें जो है, यह तीनों जो लिखा हुआ है यह क्या है, तो आमाशय का है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह तीनों आंसर जो है यह नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें कौन अवशेषी अंग है? इसमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग बच्चों उस अंग को कहा जाता है जो हमारे शरीर में तो उपस्थित है, लेकिन वर्तमान में इसकी अभी कोई आवश्यकता इससे नहीं पूरी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे अवशेषी अंग के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों पहला है यकृत। यकृत तो हमें कार्य में लाना पड़ता है। दूसरा दांत। दांत जो होता है भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। तीसरा क्या है, अपेंडिक्स, यानी कि यकृत भी हमें काम में आना है, दांत भी काम के अंतर्गत लाते हैं। और एक अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स जो है बड़ी आंतों में पाया जाता है, जो कि इसका वर्तमान में देखा जाए तो कोई कार्य उपस्थित इसका नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। यानी अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यह एक अनियमित प्रकार की जीव होता है। तो कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है, यानी कहाँ पर? पहला है रसधानी, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर बच्चों हमें थोड़ा ऑप्शन के लिए जगह नहीं मिल पाया था, इसलिए यहाँ पर हमने केवल 2 ही ऑप्शन रखा है। तो बच्चों इसमें अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वह रसधानी के अंतर्गत संपूर्ण होता है। यानी कि रसधानी में भोजन का पाचन संपन्न होता है। किसमें? तो अमीबा में। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक जय हिंद।